जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय बजरंगबली। मित्रों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा अचूक उपाय लेकर आया हूं कि आप सब आज तो हैरत में पड़ेंगे ही, क्योंकि आपको आज तक इस तरह का जानकारी कोई नहीं दिया होगा। और आशा है कि मैं जो जानकारी देता हूं आप सबको बहुत पसंद आता है। अगर पसंद आता है तो शेयर करें, कमेंट करें, आगे लोगों तक भेजें, क्योंकि सनातनी हो, सनातन में हर लोगों के पास अपना वीडियो जाना चाहिए और लोगों को समझ में आए कि हमारे बजरंगबली और हमारे सनातन में कितना ताकत है, मंत्रों में कितना ताकत है। तो चलिए आज मैं वीडियो शुरू करता हूँ आपके लिए। यह थंबनेल के हिसाब से कि अगर आप बागेश्वर धाम जाते हैं तो आपको इस मंदिर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, यहाँ दर्शन अवश्य करना चाहिए। देखिए, कहते हैं कि अपने घर से अगर आप निकलो तो माता पिता के चरणों में शीश झुकाकर अवश्य जाएं। कहते हैं कि अगर रास्ते में गुरु मिल जाए तो रास्ते में गुरु की शीश झुकाकर प्रणाम अवश्य करें, आशीर्वाद ले। तो मैं आपको एक छोटा सा बात एक माध्यम से बताया तो आपको ये जरूर कुछ समझ में आ रहा होगा कि अगर आप बागेश्वर धाम जाते हैं, बालाजी का दर्शन करते हैं, वहाँ एक कई परिक्रमा करते हैं, प्रसाद फूल सब कुछ चढ़ाते हैं, अर्जी लगाते हैं, उसके बाद भी आप ऐसा क्या गलती कर देते हैं जो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होती, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, या फिर कहे तो गुरुदेव ने यह बात नहीं बताई है, लेकिन मुझे अपने इच्छा से यह बात बताने की आप सबको लगा कि मैं यह बात आपको बताऊं। हो सकता है कुछ कमियां हमारे में रह गई है या फिर कुछ कमियां हमारे पूजा में रह जाती है। तो मैं आप सबसे इसलिए कह रहा हूं, और ये बात बताने से पहले मैं इसलिए आपसे कुछ बताना चाहता हूं। देखो, थोड़ा सा सुन लो, क्योंकि आगे स्किप करके आगे बढ़ जाने से अच्छा है कि थोड़ा सा समझ लो मैं ये बात क्यों कहूंगा और क्यों आप लोग को बताना चाहता हूं। देखिए, गुरुदेव ने भी वहां पे जाकर पूजा पाठ किया है। सिद्धि का कारण हो सकता है कि वहां से भी कुछ उनका हो, तो अपनी सिद्धियों की शक्ति के बारे में कोई नहीं बताता है। मैं अगर सिद्ध करूंगा या सिद्ध करता हूं या सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे अगर कभी सिद्धि मिल जाए तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि मैंने कहां से सिद्धि लिया, क्योंकि यह सब अज्ञातवास में होता है। तो अज्ञातवास के वर्णन नहीं बताया जाता है किसी को। साधु समाज समझते हैं या फिर आप सब भी शास्त्र के हिसाब से समझ जाएंगे कि अज्ञातवास के बारे में फिर लोगों को नहीं बताया जाता कि मैं कहाँ पे था, कहाँ पे था, कहाँ पे था, इस तरह का बातें फिर नहीं बताई जाती है। तो मुझे जैसा लगा कि देखिए, अगर आप बागेश्वर धाम जा रहे हैं तो दर्शन किसका कर रहे हैं? दर्शन आप कर रहे हैं बजरंगबली का, बालाजी का दर्शन कर रहे हैं, बालाजी का दर्शन कर रहे हैं, बजरंगबली का दर्शन कर रहे हैं। तो बजरंगबली का दर्शन के बाद या दर्शन से पहले कहें तो बजरंगबली किसके अंश है? वह किनके अंश है? वह है शंकर भगवान के, शिव शंभु, हर हर महादेव, उनके रुद्र अंश हैं। जब रुद्र अंश हैं, आप वहां जा करके बागेश्वर धाम पहुंच करके बालाजी का दर्शन करते हैं, अर्जी लगाते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि वहां हजारों साल पहले जो मंदिर है, हजारों साल पहले का जो मंदिर है, मतंगेश्वर शिव जी का मंदिर खजुराहो में, आप खजुराहो स्टेशन से जाते हैं बागेश्वर धाम दर्शन करते हैं, सारा कुछ करते हैं, क्योंकि आपका वहां पे सिर्फ एक लोभ होता है कि मैं जा रहा हूं, दर्शन करूंगा, वहां पे जाके मैं अपना मनोकामना रख दूंगा और मेरी अर्जी जो है स्वीकार हो जाएगी। आप जिस दिन अपने मन से यह उतार के जाएंगे कि मैं अर्जी लगाया और मेरा मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाए, ये उतार दीजिए मन से। आप दर्शन के अभिलाषी होके जाइए, आप दर्शन के अभिलाषी होके जाएंगे, आपकी सारा मनोकामना जो भी होगी, सारी दिक्कतें जो भी होगी, वो अपने आप प्रकट हो जाती है भगवान के पास। वहां पे रोने गिड़गिड़ाने और कहने से कुछ नहीं होता। आपकी इच्छा वो हर कण कण में है, आपके हर बात को समझते हैं। तो आप वहां जाए, दर्शन करें, लेकिन दर्शन करने के बाद क्या उनके स्वरूप को, बालाजी के
बजरंगबली के मेन स्वरूप जिसके अंश हैं वो, उनका दर्शन करना आप भूल जाते हैं। तो आप सबको बताऊं, हजारों वर्ष पुराना खजुराहो में मतंगेश्वर शिव मंदिर है। वो मतंगेश्वर शिव मंदिर जहां पे हमारे गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार भी जाकर पूजा अर्चना करते थे, किया करते थे, हमेशा करते थे। प्रतिदिन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमेशा किया करते थे वहां। दूसरा, वो मतंगेश्वर शिव मंदिर जिसकी खासियत है कि प्रत्येक साल वह अपने आकार में इतना जो साइज है, हाइट है, वो बढ़ा लेते हैं या बढ़ जाता है। वो शिव जी का दर्शन करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बागेश्वर धाम जा रहे हो, दर्शन के अभिलाषी हो। तो दर्शन जब आप बालाजी के कर ही रहे हो, तो वहां से निकलते निकलते आप ये जो मतंगेश्वर शिव जी का मंदिर है खजुराहो में, उसका भी दर्शन अवश्य कर ले। यह मेरा आप सबसे अनुरोध है, क्योंकि आप बालाजी से दर्शन करके मतंगेश्वर शिव मंदिर का दर्शन, शिव जी का दर्शन करेंगे, तो आप गुरु का भी दर्शन कर लेंगे, उनके पिता का भी दर्शन कर लेंगे, और बालाजी का भी दर्शन कर लेंगे। तो बालाजी भी खुश हो जाएंगे कि हमारे पास दर्शन के लिए जो भी भक्त आते हैं, मेरे पिता या मेरे गुरु से मिलकर ही जाते हैं, तो उन्हें अच्छा लगेगा। इसलिए मैं यह बात आप सबको समझाया। तो जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। मेरे इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, कमेंट करें अगर किसी तरह का क्वेश्चन है, और लाइक तो आपको करना ही चाहिए। जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।